और अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। इस वक्त एक बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। राम मंदिर निर्माण पर ये बड़ी खबर। आज से आधा हो जाएगा निर्माण का काम। दिन में बंद रहेगा मंदिर निर्माण का काम और अब रात में ही होगा मंदिर निर्माण का काम। 15 जनवरी से पूरी तरह बंद हो जाएगा काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। अभी तक 24 घंटे लगातार मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब आज से बड़ी खबर मिल रही है मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई। आज से आधा हो जाएगा निर्माण का काम और दिन में अब ये काम बंद रहेगा। सिर्फ रात में ही मंदिर निर्माण का काम हो सकेगा और 15 जनवरी से पूरी तरह मंदिर का काम बंद हो जाएगा। तो तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए और भी ज्यादा तेजी के साथ काम चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब आज से आधा हो जाएगा निर्माण का काम। और चलिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए, क्योंकि आज से मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो आधा होने जा रहा है। अब सिर्फ रात में ही काम हो सकेगा। जी, जिस तरह से 24 घंटे निर्माण कार्य चल रहा था, अब जो निर्माण कार्य है वो सिर्फ रात को होगा और आज से जो दिन का निर्माण कार्य है वो बंद हो जाएगा। और रामलला के मंदिर निर्माण कार्य की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, आपको सामने ये जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सुरक्षा है। सुरक्षा के भीतर जो मंदिर का निर्माण कार्य है, चूंकि जो मुख्य मंदिर है उसके अगर परकोटे के भीतर अगर बात करें तो कुछ लगभग 1 दर्जन ऐसे मंदिर हैं जिनके भी निर्माण की बात थी। अब जो उनके किनारे पर बल्लियां लगाई गई हैं उनको हटाने का कार्य होगा। इसके अलावा जो साफ सफाई का कार्य है वो होगा। फिनिशिंग हम इसे कह सकते हैं कि अब फिनिशिंग का कार्य अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करेगा और 15 जनवरी को ये कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी अब उसके बाद सिर्फ साज सज्जा का काम होगा और वो पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक तस्वीर और आपको खास दिखा दें, ये ध्वजदंड देखिए। ये यहाँ पर जो ध्वजदंड यानी मंदिर जो है, रामलला का जो मंदिर है उसके शिखर पर लगने वाला ये जो ध्वजदंड है वो अयोध्या पहुंच चुका है और अयोध्या में राम मंदिर के गेट के बाहर ये ध्वजदंड आपको मौजूद दिखाई देगा। और तस्वीर बालक जी जल्दी जल्दी दिखाइए। ये देखिए, ये अहमदाबाद से चलकर ये ध्वजदंड आया है और ये मुख्य ध्वजदंड है। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर के ऊपर शिखर पर जो ध्वजा को लहराने के लिए यहाँ पर विराजमान होगा वो ध्वजदंड हम आपको दिखा रहे हैं और अहमदाबाद से चलकर वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इसके अलावा जो अन्य मंदिर हैं उनके लिए भी यहाँ पर ध्वजदंड पहुँचा हुआ है अहमदाबाद से बनकर और ब्रास का बना हुआ ये ध्वजदंड है। अपने आप में विशेष आकृति बनाई गई है। इस ध्वजदंड पे घंटियां लगी हुई हैं। जो ध्वजदंड यानी जब पताका ऊपर लहरा रही होगी तो हवाओं के दबाव से जो घंटियां बजेंगी वो राम धुन को प्रदर्शित करती हुई नजर आएंगी। तो अपने आप में खास होगा और जिस तरह से सनातन की पहचान कहा जाता है ध्वजदंड, तो अब भगवान श्री रामलला का जो ध्वजदंड होगा वो सनातनी परंपरा को और भी आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, कुछ ऐसा है जो घंटियां लगी होंगी इसमें, उसका जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह का ध्वजदंड ये पूरा बना है। इसके अलावा जो लोग इसको लेकर आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये जो ध्वजदंड है वो कितना खास और किस तरह से खास। तो जो अहमदाबाद से इस ध्वजदंड को लेकर पहुंचे हैं इनसे हम बात करते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम शैलेश वसंत भाई पंचाल है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। और शैलेश जी, एक चीज जानेंगे कि ये जो ध्वजदंड है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ ही ये कितना भारी है, किस चीज से बना है, क्या कहना है? ये जो रामलला के शिखर पे लगेगा जो मेन ध्वजदंड है वो पूरा ब्रास से बना हुआ है और इसकी लंबाई है 44 फीट है और उसका वजन है 5500 kg। और इसके अलावा जो अन्य ध्वजदंड है, उसके अलावा अन्य जो 6 छोटे छोटे मंदिरों के लिए जो ध्वजदंड है उसकी लंबाई 1 की 20 फीट है और उसका वजन है करीबन 700 किलो। जो रामलला का ध्वजदंड है जिसकी एक लंबाई 44 लगभग बता रहे हैं, 44 क्या है? 44 फीट। 44 फीट की जो लंबाई है उसमें घंटियों का क्या है? घंटियों की आकृति कैसे? घंटियों की तो जोरदार आकृति हमने काम किया, हमने तो बजा के भी देखी है। अब इतना मधुर आवाज है ना कि आप लोग जब बजेगी तब सुनोगे। कैसे बजेगी? जब हवाओं का दबाव रहेगा। कहा जा रहा है कि उसमें से राम धुन प्रस्फुटित होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि राम राम जैसी आवाज भी आवाज तो सेम आएगी घंटी की जैसी, पर सुनने वाले को सुनाई देगा, राम ही सुनाई देगा। कब बनाना शुरू किया था आपने, कब कंप्लीट हुआ और आज कब लेकर यहाँ से चले थे और कब यहाँ पर पहुँचे? हमने 8 से 9 महीने पहले ये प्रोजेक्ट लिया था और इसके 8-9 महीने की मेहनत करके फिर हमें 5 जनवरी से हमारा कंप्लीट हुआ और वहाँ से हमारे सीएम ने हरी झंडी दिखाई तो अब वहाँ से निकले हैं और 7 तारीख कल को हम 2:30 बजे इधर आए हैं।
कल 2:30 बजे यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब मंदिर में लगाने के लिए ये यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आज से निर्माण कार्य एक समय रहेगा, रात को ही ये पूरा होगा, तो दिन में इसको प्रवेश कराएंगे और रात को इसको लगाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, लगाने का तो ट्रस्ट वाले जो भी बोलेंगे उस हिसाब से लगाना रहेगा, लेकिन इसकी पहले पूजा विधि होगी, उसके बाद लगेगा। तो पहले पूजन संपन्न होगा, उसके बाद ये ध्वजदंड मंदिर के मुख्य शिखर पर विराजमान होगा। 44 फीट इसकी लंबाई है, ब्रास का बना हुआ है और ऊपर के क्षेत्र में घंटियां लगाई गई हैं। जब हवा का दबाव होगा तो वो घंटियां राम धुन को प्रस्फुटित करेंगी। ये खासियत है इस ध्वजदंड की। और ये ध्वजदंड अब अयोध्या में पहुंच चुका है और आप देखिए राम मंदिर का ये जो गेट है, ये बिल्कुल राम मंदिर के शिखर पर लगेगा ये ध्वजदंड, जो कि अयोध्या पहुंच चुका है। और ये देखिए साफ सफाई भी इस वक्त चल रही है। मंदिर के निर्माण का जो काम है वो अंतिम दौर में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।